एक बेस्ट स्कूटर लेने के लिए ना जाने हम लोग YouTube पे और गूगल्स पे कितना रिव्यूज़ देख लेते हैं कि आखिर हमारे लिए एक बेस्ट स्कूटर बजट फ्रेंडली कौन हो सकता है। वहीं आज मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप फीमेल हो तो आपको 110 सीसी में एक ऐसा स्कूटर जो पहला चीज़ तो बजट फ्रेंडली है, दूसरा चीज़ कि ये लो मेंटेनेंस कॉस्ट है, और थर्ड चीज़ कि अगर आप इन केस कभी फ्यूचर में बेचो इस गाड़ी को तो इसका रीसेल वैल्यू जो है ये अच्छा मिलता है। और फोर्थ जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक स्कूटर में कौन कौन से फीचर्स होने चाहिए और कितना कंफर्टेबल होना चाहिए, वो सारी चीज़ें आज हम बात करेंगे टीवीएस जुपिटर के बारे में। टीवीएस जुपिटर 110 सीसी का ये भाई टॉप मॉडल हमारे सामने लगी हुई है, जो कि फ्रंट डिस्क के साथ आती है। आप सेकंड टॉप में जाओगे तो आपको ड्रम मिलेगा, डिस्क नहीं मिलेगा। आज की इस वीडियो में हम लोग इस गाड़ी का कंप्लीट डिटेल रिव्यू करने वाले हैं। आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, इस गाड़ी का माइलेज कितना है, फीचर्स कौन कौन सा है, और अगर आप इसको परचेज करते हो तो आफ्टर परचेज मेंटेनेंस में क्या कॉस्टिंग आता है, और इसका सर्विस टेन्योर कैसा है, कितने किलोमीटर पे या कितने दिनों के अंदर आपको इसका सर्विस कराना पड़ता है। सारी चीज़ें आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इस स्कूटर की एक्स शोरूम कीमत की, तो देखो जी बजट फ्रेंडली स्कूटर है ये। इस गाड़ी की एक्स शोरूम कीमत जो है वो सिर्फ और सिर्फ 90,600 रुपीज़ के आसपास आपको इसकी एक्स शोरूम कीमत देखने को मिल जाती है। और ऑन रोड कीमत की अभी मैं बात करूंगा, आपको ऑन रोड कीमत आगे बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आखिर इस स्कूटर में कौन कौन से फीचर्स सब मिल जाते हैं वो चीज़ें आपको मैं यहाँ पर चेकआउट कराता हूँ। तो ये देखोगे, सबसे पहला चीज़ कि ये ब्लैक कलर में देखने को मिलेगी। इसकी जो वाइजर सेक्शन है ये आपको ग्लॉसी कलर के फिनिशिंग में और यहाँ पर मैट ब्लैक के फिनिशिंग में भी देखने को मिलेगा। सबसे अच्छी चीज़ कि यहाँ पर आपको स्मार्ट एक्स कनेक्ट मिलता है, जिसमें आप अपने फ़ोन में टीवीएस कनेक्ट ऐप डाउनलोड करोगे तो डाउनलोड करने के बाद आपकी जो स्कूटर है ये आपके फ़ोन से कनेक्ट हो जाएगी बाय ब्लूटूथ। यहाँ पर इसकी हेडलाइट सेक्शन की बात करें तो हेडलाइट सेक्शन आपको इसमें फुल्ली एलईडी सेक्शन का हेडलाइट मिलता है। और इसके साथ साथ बीच में अगर आपको इस साइड में अगर आपको मैं यहाँ पर चेकआउट कराऊँ तो यहाँ पर आपको एक टीवीएस का ब्रांडिंग शो करता है, जो कि कुछ इस तरीके का है। नंबर प्लेट के ऑप्शंस मिल जाते हैं और फ्रंट में आपको इसका कनेक्टेड आपको यहाँ पे लाइट मिल जाता है। ये है टॉप मॉडल की खासियत, इसमें आपको कनेक्टेड लाइट मिलता है। इवन सेकंड टॉप मॉडल में भी आपको कनेक्टेड लाइट मिलेगा, बट सेकंड टॉप मॉडल में आपको डिस्क नहीं मिलता है, बट ये टॉप मॉडल में आपको डिस्क भी मिल जाता है और कनेक्टेड लाइट भी मिल जाता है। और वहीं अगर आप इसके बेस मॉडल की तरफ जाते हो तो बेस मॉडल में ना आपको डिस्क मिलेगा और ना ही कनेक्टेड लाइट मिलेगा, सिर्फ इतना ही तक लाइट चलेगा, इधर में इतना तक जलेगा, ये पोर्शन जो है ये लाइट नहीं चलता है। इसके साथ साथ हम लोग बात करते हैं इसकी बॉडी क्वालिटी की, तो ये अपना फाइबर बॉडी है, ये अपना मेटल बॉडी है। इसके साथ साथ बात करते हैं इसकी टायर सेक्शन की, तो यहाँ पर आपको 90x90 सेक्शन के 12 इंचेस के टायर देखने को मिल जाते हैं। और डिस्क की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको 120 mm का रोटोपेटल टाइप का डिस्क मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार है। परफॉर्मेंस की अगर मैं बात कर लूँ तो परफॉर्मेंस भी आपको काफ़ी ज़्यादा शानदार मिलेगा। इसके साथ साथ इसकी सस्पेंशन की अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर आपको टेलीस्कोपिक टाइप के सस्पेंशन मिलते हैं। और इस स्कूटर की जो ब्रेकिंग सिस्टम है ये आपको सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग सिस्टम पे वर्क करती है। सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग सिस्टम क्या होता है, इसकी जो ब्रेकिंग क्वालिटी है वो आपको थोड़ा सा शानदार मिल जाती है। इसके साथ साथ आपको अगर मैं बताऊं इस साइड से तो यहाँ पर आपको इस स्कूटर में टीवीएस का आईगो असिस्ट फीचर्स भी मिलता है। अब आईगो असिस्ट फीचर्स क्या है अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, इस वीडियो में ही आगे बताऊंगा, आप वीडियोस को लास्ट तक जरूर देखना। इसके साथ साथ बात करते हैं इसके रेयर सेक्शन के टायर की, तो रेयर सेक्शन का जो इसका जो टायर सेक्शन है ये भी आपको सेम मिल जाता है। 90x90 सेक्शन के 12 इंचेस के टायर मिलते हैं। सॉरी 130 mm का आपको इसका ब्रेक डायमेंशंस देखने को मिलेगा। मैंने पहले बोला 120 mm का, बट ऐसा नहीं है, आपको इसकी जो ब्रेकिंग डायमेंशंस है ये आपको 130 mm का ब्रेक डायमेंशंस मिलता है। और इस स्कूटर की जो टॉप स्पीड जो होने वाली है ये कंपनी क्लेम करती है 82 km/h के हिसाब से आपको इसकी टॉप स्पीड भी होने वाली है। इसके साथ साथ इंजन की अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर आपको 113.3 सीसी का इंजन मिलता है, जो कि पावर में 8.02 PS का पावर प्रोवाइड करती है और लगभग ये 9.2 न्यूटन मीटर के आसपास आपको टॉर्क जनरेट करती है। इसके साथ साथ ओवरऑल अगर इस स्कूटर की लेंथ की बात करें तो 1848 mm का आपको इसका लंबाई मिलता है। और इसकी ग्राउंड क्लियरेंस सेक्शन की मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर आप देखोगे 163 mm के आसपास आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा। और इसके साथ साथ व्हील बेस सेक्शन की बात करें तो 1275 mm के आसपास व्हील बेस मिलता है। अब इसके साथ साथ यहाँ पे इसकी बिल्ड क्वालिटी चेकआउट करते हैं तो ये आपको मेटल बॉडी में मिलता है, जुपिटर का ब्रांडिंग देखने को मिल जाता है, ये मैट फिनिशिंग में मिलता है। और इसके साथ साथ इसका जो फ्लोर सेक्शन आप देखोगे, फ्लोर सेक्शन ये कुछ इस तरीके का रहता है, जो कि हार्ड टॉप फाइबर में मिलता है, काफ़ी ज़्यादा शानदार है।
यहाँ पर आपको फ्यूल टैंक का ऑप्शन मिलेगा। 5.2 लीटर के आसपास आपको इसकी फ्यूल टैंक मिल जाती है और इसका जो फ्यूल टैंक होता है ये आपके पैर रखने वाले के नीचे में इस पोर्शन में आपको यहाँ पे इसका फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको मैं दिखाऊँ इस साइड में, तो यहाँ पर आप देखोगे इस साइड में आपको यहाँ पर एक की सेक्शन मिल जाता है जो कि कुछ इस तरीके का नॉर्मल की मिलेगा। इस की से आपको क्या क्या फ़ायदा है, सबसे पहले तो आप इसको हल्का से इधर प्रेस करोगे ना, ये देख रहे हो आप, मैं इसको दबाया नहीं हूँ, इसको बिना दबाए बस ऐसे प्रेस करना है। ऐसे प्रेस करोगे तो इसका जो सीट है ये खुल जाता है। और भाई साहब इसकी अंडर सीट स्टोरेज की मैं बात कर लूँ तो ये लगभग 33 लीटर के आसपास आपको इसकी स्टोरेज मिल जाती है, जिसमें आप 2 बड़े हेलमेट जो है वो बड़े आराम से कैरी कर सकते हो। इसके साथ इस साइड में भी आपको काफ़ी अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है, मतलब आप पूरा सामान, पूरे घर के सब्जी वगैरह सब कुछ आप रख सकते हो इसमें, इतना अच्छा खासा आपको स्पेस मिलता है। और सीट की क्वालिटी की मैं बात कर लूँ तो सीट की क्वालिटी आप देखोगे नो डाउट बहुत शानदार है। और पर्सनली मैं अगर इस स्कूटर के बारे में बताऊँ तो मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ, पिछले 1.5 सालों से इस स्कूटर को मैं यूज़ कर रहा हूँ। इसकी परफॉर्मेंस जो है ये अभी तक मुझे बहुत अच्छी मिली है, कोई भी शिकायत का मौका आपको नहीं मिलता है इसमें। इसके साथ साथ आप इसी को प्रेस करके और आप थोड़ा सा ऐसे करोगे इस साइड में तो यहाँ पर आपको इसका फ्यूल टैंक वाला खुल जाता है, फ्यूल फिलर कैप जो है ये ओपन हो जाता है और यहाँ से तेल अंदर जाता है। हाँ, ये चीज़ दिक्कत होती है कि आप इसका जो 5.2 लीटर है 5.2 लीटर तेल इसमें नहीं भरा पाओगे, मतलब बाहर निकलने लगे, ओवरफ्लो करने लगता है। इसके साथ साथ यहाँ पे एक हुक मिल जाता है जिसमें आप सामान टांग सकते हो और यहाँ पर आपको एक USB टाइप का सॉकेट मिल जाता है जिससे आप अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हो। अब बात करते हैं इसकी कंसोल सेक्शन और हैंडलिंग की। तो सबसे पहले तो ऑन करने के बाद आप देखोगे यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का इतनी सारी चीज़ें दिखाएंगी, लेकिन इससे पहले आपको मैं यहाँ पर दिखा दूँ तो ये तो अपना ब्रेक हो गया, बट ये पार्किंग ब्रेक हो गया। अगर आप इसको ऐसे लगा देते हो तो गाड़ी आपकी वहीं की वहीं रहेगी, मतलब ढलान वाले एरिए पे भी आप अगर इसको यूज़ करोगे तो आपकी ब्रेकिंग अच्छी हो जाएगी। और इसको हटाने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली ये जो आपका ब्रेक है, लीवर है ना, इसको दबाए रखना है, ये हट जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ हाई बीम, लो बीम और ये पास लाइट यहीं से है। यहाँ से अगर आप थोड़ी देर तक इसको दबा के रखोगे तो हज़ार्ड लाइट जल जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे इसको दबा के रखा तो हज़ार्ड लाइट यहाँ पे जल गया। इसको दोबारा से दबा के रखेंगे तो हज़ार्ड लाइट जो है ये बंद हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ पे हॉर्न सेक्शन मिल जाता है, यहाँ पे आपको आईगो असिस्ट फीचर्स मिल जाते हैं। अगर ये फीचर्स है क्या कि अगर आपका ये ऑन है आईगो असिस्ट तो, और अगर आपका ट्रैफिक में कहीं गाड़ी बंद हो गया तो आपको क्या करना है, एक बार ब्रेक को प्रेस करना है और एक बार एक्सीलेटर को छोड़ना है, ठीक है। आपका गाड़ी स्टार्ट हो जाएगा। इंजन अगर हीट रहेगा तो, इंजन कूल रहेगा तो नहीं होगा, मतलब इंजन का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा मायने रखता है। इसके साथ साथ इसके कंसोल सेक्शन में अगर आपको मैं यहाँ पर दिखाऊं तो कंसोल सेक्शन में आप देखोगे फीचर्स, आपको अच्छा खासा फीचर्स मिल जाता है। सबसे पहले आपको एक बार ऑफ़ करके ऑन करते हैं इसको, ये अपना ऑफ़ हो गया, ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद आप देखोगे मैप नेविगेशन शो करता है, टाइमिंग शो करता है, ब्लूटूथ शो करता है, हेलो राइडर आपको यहाँ पे शो करता है। इसके साथ साथ आप इस बटन से चेंज करोगे तो यहाँ पे आपको ऑडोमीटर आ गया। यहाँ पर आप दोबारा से करोगे चेंज तो ट्रिप ए आ गया, फिर ट्रिप बी आता है, फिर ट्रिप एफ आता है, वो भी बताता है। रेंज भी बताता है कि आपकी ये स्कूटर तेल जितना है उतने में कितना किलोमीटर रेंज देती है। इको मोड है, स्पोर्ट्स मोड है, स्पीडोमीटर है, फ्यूल गेज है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर शो करता है इस स्कूटर में। इसके साथ साथ यहाँ पर आप देखोगे तो वॉइस असिस्ट वाला भी फीचर्स है और यहाँ पर सेल्फ का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। अब आते हैं हम लोग इसके रियर सेक्शन में। तो रियर सेक्शन में आप देखोगे यहाँ पर तो आपको यहाँ पे टीवीएस का ब्रांडिंग मिलता है। रियर सेक्शन में भी आपको कनेक्टेड लाइट्स मिलते हैं और ये देखोगे ना कुछ इस तरीके का जो डिज़ाइन है ये लिटरली ना इस स्कूटर को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना देती है। इंजन आपको मैंने बता दिया, सस्पेंशन जो है वो स्कूटर में आप देखोगे तो रियर में आपको एक ही सस्पेंशन आपको देखने को मिलेगा। वो सारे स्कूटर की यही कहानी है भाई, आपको पीछे में एक ही सस्पेंशन कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है। इसके साथ साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर मिल जाता है, जिससे क्या होगा कि आपकी स्कूटर जब स्टार्ट रहेगी आप स्टैंड लगा दोगे तो आपका जो स्कूटर है ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं सेफ्टी पर्पज़ से देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। इसके साथ साथ सर्विस की क्या टेन्योर है, तो इस स्कूटर को अगर आप फर्स्ट सर्विस कराते हो खरीदने के बाद तो पहला सर्विस जो है ये 500 से 700 किलोमीटर के बीच में सर्विस कराना है या 60 दिनों के अंदर, 2 महीने के अंदर कराना है। दूसरा जो सर्विस है ये आपको 5500 से
5500 किलोमीटर तक कराना है अगर आप 180 दिनों के अंदर, मतलब मान के चलो 6 महीने के अंदर कराना है। और वारंटी की बात करें तो कंपनी इस स्कूटर पे पूरे 5 साल और 50,000 किलोमीटर तक की वारंटी भी आपको प्रोवाइड कर रही है। वैल्यू फॉर मनी है ऑन रोड कीमत। और मैं पिछले 1.5 सालों से इस स्कूटर को ओन कर रहा हूँ, तो मुझे कोई भी परेशानी नहीं हुई है। ऑन रोड कीमत की अगर मैं बात करूँ तो इस स्कूटर की जो ऑन रोड कीमत है ये लगभग 1,07,000 रुपये के आसपास ऑन रोड कीमत पड़ती है। और अगर आप इसके सेकंड टॉप मॉडल विदाउट डिस्क ब्रेक वाले को लेते हो तो उस गाड़ी की जो ऑन रोड कीमत है ये करीब आपको 1 लाख के अराउंड, 1,01,000 के अराउंड आपको ऑन रोड कीमत पड़ेगी। और जो सबसे बेस मॉडल है, बेस मॉडल की ऑन रोड कीमत की मैं बात करूं तो ये लगभग 93,000 के आसपास आपको ऑन रोड प्राइस पड़ जाती है। टीवीएस जुपिटर 110 सीसी के बारे में माइलेज की बात करें तो अप्रॉक्स ये आपको 38 to 40 किलोमीटर पर लीटर के आसपास माइलेज दे देती है। मेरे पास भी ये स्कूटर है, आप जाके हमारे चैनल पे देख सकते हो, वीडियो मैंने अपलोड करा है। कॉपर कलर में आपको स्कूटर परचेज़ किया था, पूरे 1.5 साल हो गए हैं, अभी तक मुझे कोई भी परेशानी नहीं हुआ है। हाँ ये है कि आप खरीदने के बाद थोड़ा सा कम माइलेज देता है, अगर आप फर्स्ट सर्विस कराते हो उसके बाद आपको थोड़ा सा माइलेज अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और चैनल पर पहली बार हो गए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।